नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो अन्वेष का पेपर 2019 वाला जो हम सोल्व कर रहे थे, उसके बाकी के जो 25 क्वेश्चन रह गए थे वो इस पार्ट में हम कर लेते हैं। तो ये जो है वीडियो हमारा पार्ट नंबर 4 है। उससे पहले 3 पार्ट जो है वो बन चुके हैं, 3 वीडियो यानी कि और हैं। और उन वीडियोज़ के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्हें मिलान करने वाला क्वेश्चन है, आपस में मिलाना है। जी क्लैंप, पेन और शाही, शुगर लिफ्ट और वुड कट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मिलाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कोई भी कॉमन एक चीज़ भी आ रही है ना, पहले सबसे पहले आप वो मिलाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है वुड कट क्या होता है, तो ये रिलीफ के अंदर आता है, क्योंकि रिलीफ का मतलब होता है उभारदार शिल्प, उभारदार प्रिंट कह सकते हो अपन। और इंटेग्लियो के अंदर क्या होता है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट है उसके अंदर इंक लगा करके छाप ली जाती है, तो इसके अंदर एचिंग एनग्रेविंग वगैरह आते हैं। और रिलीफ में उभरा हुआ पार्ट छपता है, तो इसके अंदर लीनो कट भी आता है, वुड कट भी आता है, ये दोनों रिलीफ में आते हैं। तो हम डी में 2 करेंगे, तो डी में 2 करेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो एक हमारा ये कम हो गया ऑप्शन, यानी कि हम 3 ऑप्शन पे पहुंच गए। इसके बाद में आपको अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये शिला मुद्रण की बात आती है, तो इसके अंदर पेन और शाही का प्रयोग किया जाता है, शिला मुद्रण, जिसमें जब हम जो लिथोग्राफी करते हैं उसके अंदर ये काम होता है। तो बी में हम कर देंगे 4। अब देखिए, बी में 4 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बच गया ये रहा बी में 4। इसका मतलब ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले एक आ रहा है तो उस एक को मिला दीजिए, देन उसके बाद में आपको जो है और ऑप्शन पे जाना है। तो इसमें बाकी के देख लीजिए आप, जैसे ए में इन्होंने 3 किया है, तो जी क्लैंप जो है, इनके बारे में कहा है रेशम स्क्रीन। जी क्लैंप, क्लैंप कसा जाता है, क्लैंप कसा जाता है, वो किसके अंदर कसा जाता है, क्लैंप कसते हैं जो हम स्क्रीन प्रिंट का जो फ्रेम तैयार करते हैं, सिल्क स्क्रीन का जो रेशम का जो सिल्क स्क्रीन का जो कपड़ा लिया जाता है काम में, उसके ऊपर ये क्लैंप कसे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये कपड़ा जो है इसको पूरा खिंचाव करने के लिए क्लैंप लगाए जाते हैं, इसलिए ये जी क्लैंप का इसमें प्रयोग करते हैं, जी क्लैंप का। ठीक है, इसके अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग में तो रेशम स्क्रीन का जी क्लैंप से संबंधित होगा। ए में 3 कर दीजिए, ए में 3 देखो आप करोगे तो भी ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसमें फिर भी आप 2 ऑप्शन पे पहुंच जाते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में शुगर लिफ्ट का इन्होंने बोला है इंटेग्लियो के अंदर प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी, ये देखिए इस पर 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी कि हमारे सामने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए, इसमें क्या बोला है कि बराबर, देखिए फिर वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी लैंग्वेज है, आपको समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में करके करना है। ठीक है, और आज जो है 29 तारीख है, 29 नवंबर 2022 है अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और टाइम है अभी 5 बजे, पूरा फिक्स 5 बजे, इवनिंग के 5 बजे हुए हैं। ठीक है, इवनिंग के 5 बजे हुए। कल आपका एग्ज़ाम है 30 तारीख को, और मॉर्निंग बैच के अंदर एनवीएस की बात कर रहा हूँ मैं, नवोदय विद्यालय आर्ट टीचर 2022 का जो एग्ज़ाम है वो कल है, यानी कि 30 नवंबर 2022 को। मॉर्निंग शिफ्ट में है 9 से 12। ठीक है, 2 शिफ्ट है, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन की है और एक पूरी ऑल ओवर इंडिया की तरफ से 2 वैकेंसीज है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एक इवनिंग शिफ्ट में। अगर दोनों एग्ज़ाम डालें तो एक ही सेंटर पे शायद होने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं, आपको मैंने बताया था। बराबर की जो पहाड़ी है उस पर कितनी गुफाएँ थी, 4 गुफाएँ थी। नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाएँ थी, 3 गुफाएँ थी। और ये तीनों की तीनों किसके द्वारा बनाई गई है, जो अशोक का पोता है, पुत्र दशरथ, ये दशरथ के द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं, तीनों की तीनों। और ये जो 4 है, ये चारों की चारों अशोक के द्वारा बनाई गई बताते हैं, अशोक कालीन है। ठीक है, ये चारों गुफाएं जो बराबर वाली है ये अशोक की हैं, और ये 3 जो है नागार्जुनी पहाड़ी है, ये दोनों पास पास ही है। ठीक है, बिहार में पड़ती है, और ये दशरथ के द्वारा बनाई गई है, तीनों की तीनों नागार्जुनी। तो कुल कितनी होगी, 4 + 3 कितनी होगी, कुल 7 गुफाएँ हो जाती हैं। इस तरीके से ये हमने कर लिया। पहले वाले आप जो वीडियो है ना, स्टार्टिंग से देखो, ये पहला पार्ट देखो, दूसरा देखो, सारा मैंने डिटेल से करवा दिया। अब देखिए, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया है, बनारस में शाम को चित्रित करने वाले कलाकार हैं मन्नू पारेख। कौन है, मन्नू पारेख हैं। तो ये कलाकार पूछ लिए, तो कलाकार की जो कलाकृति आप लिखो और वो पढ़ो। देखिए, शिवा मोहर, ये यहाँ पे ऐसे पूछ लिया, शिवा मोहर
इससे पहले वाला जो पार्ट बनाया था 3 नंबर वीडियो का पार्ट था, उसके अंदर शिवा मोहर के बारे में पूछा था कि निम्न में से कौन सा पशु उसके ऊपर अंकित नहीं है, तो उसके ऑप्शन में घोड़ा भी था, तो घोड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। शिवा मोहर अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है दोबारा क्वेश्चन दे दे इसमें। और ये मिली कहाँ पे, मैंने उस समय अभी आपको बताया था मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। आप 3 नंबर पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियर किया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मुहर कहाँ से मिली है, सिंधु सभ्यता से संबंधित आएगी। ठीक है, मुहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत, देखिए सीधा लिखा है श्रमजीत, किस चीज़ से बनी है। इसमें भी कई बार क्या है, कई लोग कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। इसमें इंग्लिश में इसको ट्रायम्फ ऑफ लेबर बोलते हैं, तो कई बार ऐसे लिखा जाता है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। देखिए इस तरीके से ट्रायम्फ ऑफ लेबर लिख देते हैं, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। उसके अलावा ये तो हो गया इंग्लिश में, सॉरी लेबर, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। उसके अलावा इसको हिंदी में बोलते हैं श्रम की विजय, ऐसे भी बोलते हैं श्रम की विजय, श्रम की विजय। आपने इसको पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने इसे पढ़ा होगा कि ये जो मूर्ति है ये कांस्य की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे कांस्य नहीं दिया है। लेकिन फिर भी देखिए, ग्रेनाइट से बनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। सीमेंट से बनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। चांदी से बनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी का ऑप्शन बचेगा वो कर दो। पित्तल है तो कोई दिक्कत नहीं, पित्तल करो आप, ठीक है, क्योंकि यही सही मानेगा एनवीएस। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर कांस्य आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आता है तो इस तरीके से आप यही करोगे। ठीक है, आपको पित्तल ही करना पड़ेगा। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है। मरीना बीच चेन्नई पे लगी है। कहाँ पे लगी है, मरीना बीच चेन्नई पे लगी है। इसी की एक मूर्ति और है श्रम की विजय, जो नगमा में लगी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में जो है वहाँ पे भी लगी हुई है। और मुख्यतः कहाँ पे बनाई गई थी ये, मरीना बीच चेन्नई पे। आज भी लगी हुई है, वहीं पे भी लगी, दो है ये, एक तो नगमा में भी है, एक वहाँ पे भी है मरीना बीच चेन्नई में। लेकिन जो रियल वाली है ना वो मरीना बीच चेन्नई में ही है। ये कॉपी समझ लीजिए आप, जो है ना नगमा में है वो कॉपी है, जो रियल वाली है वो मरीना बीच चेन्नई में लगी हुई है। क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी, हमें पता है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट जो खुला था उस समय 1850 की बात है, तो उस समय क्या है, वेस्टर्न कला का प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन बंगाल शैली जो है ये चाह रहे थे कि हम जो इंडियन थीम है, इंडियन जो स्टाइल है, वैसे तो इंडियन नहीं थी वो टेक्निक है, वो जापान से सीख के आए थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, लेकिन फिर भी इंडियन थीम को लेकर वो काम करना चाह रहे थे। लेकिन वो इंडियन टेक्निक ही मानते थे, वो टेक्निक को। ठीक है, तो वो उस कला को, भारतीय कला की थीम को, भारतीय कला को आगे बढ़ावा देने में बढ़ावा देना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है वहाँ से जो कई जो स्टूडेंट थे जो पास आउट हुए थे उनको अलग अलग जगह पे भेजा था। जैसे असित कुमार हलदार को उन्होंने भेजा था इधर लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में, समरेंद्र नाथ गुप्त को लाहौर का जो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट है वहाँ पे भेजा था, शैलेंद्र नाथ डे को जयपुर वाला जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है वहाँ पे भेजा था। इसी प्रकार से देवी प्रसाद राय चौधरी है, इसको मद्रास जो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है जिसकी स्थापना 1850 में थी, अलेक्जेंडर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वहीं पर वो जो है अध्यापक के रूप में प्रथम भारतीय, आप प्राचार्य के रूप में भी कह सकते हो, प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में उनको नियुक्ति वहाँ पे मिली थी। तो उन्होंने वहीं पे, इसका मतलब है मद्रास मतलब चेन्नई, तो वहीं पे ये बनाई थी ये मूर्ति। ठीक है, कांस्य की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प निम्न से उच्च गलनशील तापमान का सही क्रम पूछा है, यानी कि गलनांक के अकॉर्डिंग पूछा है कि उच्च गलनांक से निम्न गलनांक से उच्च गलनांक की तरफ हमें जाना है। निम्न से उच्च गलनशील तापमान का सही क्रम है। देखिए इसमें होगा टिन, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इससे थोड़ा नरम, इससे थोड़ा नरम, इससे थोड़ा नरम, यानी कि इसका गलनांक उच्च है। क्या है, उच्च गलनांक है। तो टिन, शीशा, जस्ता, चांदी, ये इसका क्रम हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, ये भी नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे में पूछ लेते हैं, यही पूछते हैं और कोई अलग से कहीं से निकाल के नहीं लेके आएंगे, यही चीज़ें रहेंगी कॉमन। तो टिन, शीशा, जस्ता और चांदी, इस तरीके से आपको ये करना है। अगर आप ये कर दोगे ना, शीशा, जस्ता, चांदी, टिन, ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। आपको पता है टिन, इसमें से टिन सबसे ज़्यादा हार्ड है, चांदी सबसे ज़्यादा हल्की है। तो एक जगह तो आपको टिन रखना है, दूसरी जगह आपको चांदी रखना है। टिन बीच में दोनों आ जाएंगे, बाकी का चांदी। देखो अगर यहाँ पे टिन है, यहाँ पे चांदी है, क्या ये वाला है इधर चांदी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी हो ही नहीं सकता। इसमें टिन है, यहाँ पे चांदी नहीं है, यहाँ पे भी चांदी नहीं, इसका मतलब ये कट हो गए, ये भी कट हो गया। बच गया कौन सा, ये वाला ऑप्शन। थोड़ा सा सोचना है।
शीशा जस्ता मीडियम होते हैं, इससे हल्का होता है। चांदी तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। सिल्वर, चांदी का मतलब है सिल्वर, सिल्वर तो बहुत ज़्यादा कम तापमान उसको चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिषासुर मर्दिनी किस गुफा में है? महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा जो है ये एलोरा गुफा में लगी है। आप सबको पता होगा एलोरा गुफा में है। कहाँ पे है? एलोरा गुफा में। महिषासुर मर्दिनी एलोरा गुफा में है। एलोरा गुफा। यहाँ पे कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। कितनी है? 34। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पे जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जम्मू कश्मीर अभी क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा जो लद्दाख है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी है और ये लद्दाख भी है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है अभी, ठीक है। तो वहाँ पे सूर्य मंदिर बना हुआ है। उस सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी वर्तमान में कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8। राज्य कितने हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मार्तंड का सूर्य मंदिर जो है ये करकोट जो है राजवंश था, करकोट राजवंश के द्वारा बनवाया गया है। न गुप्त काल है, न मौर्य काल है, न शुंग काल है। कौन सा है? करकोट। कौन सा है? करकोट काल है। करकोट राजवंश था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। बुद्ध भगवान के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे पूछा गया कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलारा कल्मा। कौन थे? अलारा कल्मा थे। द्रोणाचार्य नहीं थे, ऋषभ देव भी नहीं थे। ये ऋषभ देव तो जैन तीर्थंकर है, बाण भट्ट, जयदेव कृत बाण भट्ट। इस तरीके से ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, द्रोणाचार्य वगैरह। तो कौन थे? अलारा कल्मा थे। कौन थे? अलारा कल्मा थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलारा कल्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको उल्टे क्रम में हमें लगाना है। उल्टे क्रम में कहने का मतलब है, देखिए उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले क्या बना उसके बाद में क्या बना। तो उल्टा क्रम अगर सीधे क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ से यहाँ देखेंगे। उल्टे क्रम में बोला है तो यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि देखो ये चिन्ह लगा हुआ है ऐसे, है ना। तो ये क्रम ऐसे, इस चिन्ह के आगे ऐसे लगा दो तो एरो का चिन्ह किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है ना। तो इस साइड में हम देखेंगे, उल्टा क्रम बोला है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सी मस्जिद, इनमें से कौन सा बना था सबसे पहले? इनमें से ये कुतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी, फिर डायदन का झोंपड़ा, फिर जामा मस्जिद, फिर बादशाह मस्जिद लाहौर वाली बनी थी बाद में। पहले कुतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो क्रम है वो हो जाएगा। ये उल्टे क्रम में देख रहे हैं हम, उल्टे क्रम में देख रहे हैं। इस तरीके से आपको लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है? ये किसने किया है? ये एन.एस. बेंद्रे ने। किसने किया है? एन.एस. बेंद्रे ने कांटा चुभने को चित्रित किया है। एन.एस. बेंद्रे यानी कि नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही कालक्रम में लगाना है इनको। अब देखिए इनमें जो है लोमस ऋषि गुफा बहुत प्राचीन है। उदयगिरी, खंडगिरी ये गुप्तकालीन वगैरह है। ये मौर्य काल में आ जाती है लोमस ऋषि। ये खंडगिरी ये गुप्त काल है। उसके बाद में और काल आते हैं, उनके बहुत बाद के राजवंश में ये बनी थी। लोमस ऋषि तो मौर्य काल है, तो बहुत पुरानी गुफा है लोमस ऋषि, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्रम जो है ये हो जाएगा। लोमस ऋषि, फिर खंडगिरी, फिर बाजा कारले, ठीक है, फिर बाजा कारले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे? ये कहाँ पे है? गौर में। दाखिल दरवाज़ा गौर में है। और ये गौर कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे पड़ता है? ये भी आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे पड़ता है। वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर है ये दाखिल दरवाज़ा। कहाँ पे? गौर में। और ये गौर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गौर पश्चिम बंगाल में। याद रखना, अगर आपको इतना याद है ना कि दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो आपको गौर याद नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, क्या जयपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है? नहीं, जयपुर तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। जयपुर तो राजस्थान में पड़ता है। और ये आगरा नहीं, ये भी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली तो अलग राज्य हो गया। इसका मतलब पश्चिम बंगाल में गौर ही पड़ेगा, ठीक है। तो दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। याद रखना, दाखिल दरवाज़ा वेस्ट बंगाल में। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस कलाकार समूह ने मील में बने कागज़ पर चित्रकारी का तेज़ तरीका विकसित किया था? यानी कि मील में बने हुए कागज़
पे चित्रकारी की थी उन्होंने। ऐसा कौन सा था? वो कालीघाट चित्रकारी कलाकार हुए थे। कौन से थे? कालीघाट वाले जो पटचित्र बने थे ना, कालीघाट वाले पटचित्र जो बने थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो मील में बने हुए जो थे कागज, उन पे चित्रकारी की थी पटचित्र के रूप में। तो कालीघाट उड़ीसा, कहाँ पे? ओडिशा। पटचित्र ओडिशा के पटचित्र है, ठीक है। तो कालीघाट के भी पटचित्र है। तो ये क्या है? ये मील में बने हुए कागज पर इन्होंने चित्रकारी की थी। इसका बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, वही मैंने कहा था आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पूरे नाम पूछते हैं, पूरे नाम जो है वो पूछते हैं। तो यहाँ पे एफ एन सूजा का पूछा है, तो उनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या नाम है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनका पूरा नाम है एफ एन सूजा का। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष, महिला और पेड़, ये जो है ये प्रिंट मेकर हैं। लक्ष्मण गौड़ क्या है? एक प्रिंट मेकर है। ये प्रिंट है, ये एक के लक्ष्मण गौड़ के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं और अलग नहीं पूछते इसके बारे में कि पुरुष, महिला और पेड़ का चित्रांकन करने वाले कलाकार कौन है, या इस कलाकृति को बनाने वाले कलाकार कौन है। तो हम कहते हैं के लक्ष्मण गौड़। क्या है? के लक्ष्मण गौड़। इसके बारे में ज़्यादातर यही पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? पहाड़ी शैली में बसोली, गुलेर, कांगड़ा, आपको पता है ये 3 मुख्य हैं। बसोली, गुलेर, कांगड़ा। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये ये राजस्थान के हैं, ये भी राजस्थान के हैं। ये बीजापुर, ये कहाँ का है? आपको पता है ये बीजापुर कहाँ है? गोलकुंडा कहाँ है? नाथद्वारा कहाँ है? ये राजस्थान में। बीजापुर ये कहाँ पे है? ये तो दक्षिणी शैली में आते हैं, लेकिन बसोली, गुलेर, कांगड़ा ये क्या है? ये पहाड़ी शैली से संबंधित स्थल है। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार मिला था, ये नलिनी मलिनी को मिला था। 2019 में जॉन मीरो का पुरस्कार किसने जीता था? नलिनी मालिनी ने जीता था। क्योंकि ये एग्ज़ाम कब का है? 2019 का ही हम कर रहे हैं एनवीएस वाला, तभी मिला था नलिनी मलिनी को। किसको मिला था? नलिनी मालानी को। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? देखिए 1819 में सर जॉन स्मिथ ने। किसने की थी? सर जॉन स्मिथ के द्वारा अजंता गुफाओं की खोज की थी, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। अजंता गुफा जो 30 गुफाओं का समूह है, बौद्ध भगवान से संबंधित है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंवल कृष्णा किस तकनीक के लिए जाने जाते हैं? कंवल कृष्णा जो है कोलाज प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? कोलाज प्रिंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा। अब देखिए ये मैंने बताया था आपको कि राजा रवि वर्मा ऐसे हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं पे चित्रांकन इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल में ली है, भारतीय पौराणिक कथाओं पे काम किया है, लेकिन टेक्निक जो है वो वेस्टर्न थी, तेल चित्रकला है, यानी कि तेल रंग काम में लिए थे। ये तेल रंग वाली टेक्निक कहाँ की है? ये तो विदेश की है, वेस्टर्न टेक्निक है। तो इसलिए क्या है, ये तेल चित्रकारी राजा रवि वर्मा से संबंध रखती है। मद्रास कला स्कूल देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मद्रास कला स्कूल खुला था। कब खुला था? मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1850 में। कब खुला था? 1850 में। भारत में सबसे पहले कला विद्यालय जो खुला था ना, तो ये मद्रास कला विद्यालय ही खुला था, कला स्कूल खुला था, जो 1850 में भारत में सबसे पहले यही खुला था। 1850 में मद्रास कला स्कूल अलेक्जेंडर के सहयोग से, और प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी इसमें थे। कांस्य के संकचन, इनमें से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है? कांस्य के संचकन के लिए इसमें लूटो, ये कांस्य में काम लिया जाता है। लूटो किसमें? लूटो काम में लिया जाता है, लूटो काम में लिया जाता है। ये रोकर जो है ये अलग चीज़ है, ये भी एक टूल है, वैसे इंटेग्रियो टेक्निक के अंदर आती है। रोकर मेजोटिंट में काम आता है। किस में आता है? मेजोटिंट में। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मेजोटिंट में काम आता है, ताकि आपको पता होना चाहिए। टेलो लेविगेटर की बात करते हैं तो ये उसमें आते हैं लिथोग्राफी में। लिथोग्राफी में ये जैसे हम कहते हैं कि जो पत्थर है उसकी घिसाई करते हैं। सोच के देखिए, आप घर में मार्बल का फर्श बनवाते हैं, उसकी घिसाई करते हैं ना, वो लेविगेटर होता है। वैसे ही लिथोग्राफी पत्थर है, लाइमस्टोन चूना पत्थर बोलते हैं। जर्मनी के बेवेरिया नामक स्थान का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, और वहीं से 1796 के अंदर लिथोग्राफी की खोज के बारे में कहते हैं। 1796 वहीं से खोज हुई थी, जर्मनी बेवेरिया नामक जगह पे लिथोग्राफी की। और उसको पत्थर की घिसाई करने के लिए लेविगेटर काम में लिया जाता है। और ये भी जब पेंटिंग जब बनाते हैं ना, प्रिंट मेकिंग तैयार करते हैं, तब एक छाप बन जाने के बाद दूसरी छाप तैयार करते हैं ना, तो उस पत्थर को घिसना पड़ता है। प्लेन पत्थर होता है वैसे,
ऑलरेडी तैयार होता है, बट उसको घिसना पड़ता है लेविगेटर से, तो वो लेविगेटर होता है। टेलो चौक भी कह सकते हैं, ये भी इसके अंदर काम आता है लिथोग्राफी में। रॉकर जो है ये मेजोटिंट में काम आता है। लूटो कांसे के संचकन की बात आती है, ये लूटो इसमें काम लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पे है जंतर मंतर? जंतर मंतर ये वेदशाला है। क्या है? वेदशाला है। वेद कहेंगे या वेद्यशाला कहेंगे? वेदशाला कह सकते हैं अपन। इसमें घड़ियाँ लगी है, बहुत पुरानी पुरानी घड़ियाँ लगी है, वे वेदशाला है। क्या है? वेदशाला है। ये जयपुर के अंदर भी है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है। ये 4 जगह बनवाई गई थी स्वाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। किसने बनवाई थी? स्वाई जय सिंह सेकंड के द्वारा बनवाई गई है, याद रखना। इसके बाद में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। इसके बाद में दूसरा देखिए, ये जनरल हिंदी आ गई। तो ये हमारे ड्राइंग के क्वेश्चन आ गए कुल 100। तो 100 आए थे, अब की बार कितने आ रहे हैं? 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी, इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया? तो देखिए पंजाब, गढ़वाल शैली, जम्मू, ये कहाँ पे? ये तो पहाड़ी जगह, तो क्या होगा? पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी शैली होगा, पहाड़ी स्टाइल कह सकते हैं अपन। क्या है? पहाड़ी शैली होगा ये। तो पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के जो हिमालय तलहटी के जो क्षेत्र होंगे, ये पहाड़ी शैली के अंडर में आएंगे, जिनको क्या कहेंगे? पहाड़ी शैली। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। ये आपके ड्राइंग के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 2019 का पेपर हो गया आपका कंप्लीट। तो कल के एग्ज़ाम के लिए अभी से मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ। ऑल दी बेस्ट सभी को, और अच्छे से करके आना, और बताना जिसका पेपर जितना गया उस हिसाब से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, और मैंने जो करवाए हैं उनमें से कोई किसी को फ़ायदा हुआ है तो वगैरह वगैरह, जो भी आपको जो भी लगे मन में, जो भी विचार हो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इसी के साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको कर देना, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।